हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और आपका अपने YouTube चैनल study.com में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वर्ण व्यवस्था का अध्याय शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण होते क्या हैं। अ से लेकर ज्ञ तक जो भी शब्द, जो भी अक्षर होते हैं वह वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, ऋ, क, ख, ट, ठ आदि। वर्ण, विचार और उच्चारण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इन वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इन वर्णों के संयोग से जब ये वर्ण जो मिलकर बनते हैं, जैसे कमल, कमल, कमल बना, तो ये कमल जो वर्णों के जो संयोग है इनसे मिलकर एक शब्द बना। तो जो शब्दों का निर्माण होता है वो वर्णों के संयोग से होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है, क्योंकि वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों के समूह को, जैसे आ ई उ री क ख ग घ न, ये जो भी हैं ये वर्णमाला है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से दो वर्गों में बांटा गया है? देखिए, दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह है उच्चारण की दृष्टि से। ये उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? ये है स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्वर पर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वर होते क्या हैं। असल में स्वर असल में वर्ण होते हैं, वह गिने चुने वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध यानी कि बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूर्णतः स्वतंत्र हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। हिंदी में स्वर इस प्रकार से हैं। देखिए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये जो स्वर होते हैं ये उच्चारण की दृष्टि से पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ट, ठ, च, छ, जो भी होते हैं, ये जो होते हैं इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। हिंदी में स्वर इस प्रकार से हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी जो लिपि है देवनागरी में, ये 11 स्वर होते हैं। री का उच्चारण सामान्यतः री के रूप में व्यंजनवता ही होता है। अ आदि अन्य स्वरों के समान री की मात्रा भी होती है, अतः उसे स्वरों में गिना जाता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु। तो ध्यान दीजिए कि री का उच्चारण सामान्यतः री के रूप में व्यंजनवता ही होता है, अर्थात इसका जो उच्चारण है वह स्वरों की जो विशेषता है, जैसे कि वो जो होते हैं स्वर वो बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये जो है री जो है ये ऐसा नहीं है उच्चारण की दृष्टि से, ये व्यंजनवता है, लेकिन अ आदि अन्य स्वरों के समान री की मात्रा भी होती है। इसी कारण से इसे स्वरों में गिना जाता है। यही कारण है कि इसे स्वरों में गिना जाता है, नहीं तो इसका उच्चारण जो है वह व्यंजनवता ही होता है। देवनागरी वर्णमाला में
अंग और अ को स्वरों के साथ लिखा जाता है, पर वास्तव में अंग अनुस्वरा है और अ विसर्ग है। स्वरों के बाद ही इनका प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिए कि अंग और अ जो है वो देवनागरी वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, परंतु ये वास्तव में स्वर नहीं होते हैं। अंग अनुस्वरा है और अ विसर्ग है। स्वरों के बाद ही इनका प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अंक, अतः, प्रतः, प्राय। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। ये जो विसर्ग होते हैं, दो बिंदु जो होते हैं, इनका उपयोग जो है हिंदी में जो प्रचलित संस्कृत के शब्द होते हैं, जो बहुत प्रचलित हैं संस्कृत के शब्द, उन्हीं में होता है। अर्थात तत्सम कुछ प्रचलित तत्सम शब्दों में इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं हम व्यंजनों पर। व्यंजनों को जो है वो उनके वर्गों के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। ये जो है 8 वर्गों में इसका विभाजन किया गया है व्यंजनों का। तो वो 8 वर्ग हैं, इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग, पांचवा है प वर्ग, छठा है अंतस्थ व्यंजन, सातवां है ऊष्म व्यंजन और आठवां है संयुक्त व्यंजन। अब आप मुझे ये बताइए कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, ये जो वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन, ये व्यंजन जो हैं ये किस भाषा से लिए गए हैं? वेरी गुड, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। लेकिन ये जो आपको अपने स्क्रीन पर ये जो 2 व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, ये जो 2 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी के अपने विकसित व्यंजन हैं। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए इनको। ये जो व्यंजन है, ये जो वर्ण है, ये हिंदी के अपने विकसित व्यंजन हैं। ये जो 2 आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये 2 व्यंजन ज और फ, ये जो ध्वनि है ज और फ की, ये विदेशी प्रभाव से हिंदी में आ गई हैं। ये विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आ गई हैं। ये विदेशी भाषाएं हैं अरबी, फारसी और अंग्रेजी। हिंदी में ग और य का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये देखिए, ये जो 2 वर्ण हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग हिंदी में नहीं होता। उपयुक्त जो सभी व्यंजन हैं वो अस्वर, उनमें अस्वर मिला हुआ होता है, वो अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर रहित व्यंजन जो स्वर जो है, इसके रहित जो व्यंजन होते हैं वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं। क्षेत्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं। ये देखिए, क्षेत्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों को कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, जिससे जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अर्थात मेल, जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण प्राय ज्ञ के समान होता है। ये देखिए, ज्ञ का जो उच्चारण है, इसका जो उच्चारण है वो ज्ञ के समान होता है। अब चलते हैं हम मात्राओं पर। मात्राएं क्या होती हैं? व्यंजनों के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। देखिए, ये ध्यान दीजिए कि मात्रा होती क्या है। मात्रा स्वर, व्यंजनों के साथ जो स्वर होते हैं वो जिस रूप में मिले हुए होते हैं उसे मात्रा, स्वर की मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे दी जा रही है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अस्वर व्यंजनों में ही मिला रहता है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो अ है, इसकी मात्रा नहीं होती। ये एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती। ये जो है, ये हर एक व्यंजन के साथ मिला हुआ रहता है। जैसे क बराबर है क आधा क प्लस अ, प बराबर है आधा प प्लस अ, फ बराबर है आधा फ प्लस अ।
अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ये है वर्ण। दूसरा क्वेश्चन है कि शब्दों का निर्माण किसके संयोजन से होता है? तो ये जो शब्द होते हैं जैसे कमल, राम, शाम, को ये किताब, पुस्तक, जो भी होते हैं शब्द, इन शब्दों का निर्माण किसके संयोजन से होता है? तो ये होता है वर्णों के संयोजन से। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के जो समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसे वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को किन दो वर्गों में बांटा गया है? उच्चारण की जो दृष्टि है उसके हिसाब से हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है। तो वो दो वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये दो वर्ग हैं स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये जो है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध की तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, दूसरे वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसे स्वर कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि किन के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं? तो किन के उच्चारण में जो होते हैं वो स्वर सहायक होते हैं? तो ये होते हैं व्यंजनों के। तो अगला सवाल है कि री का प्रयोग किन शब्दों में होता है? री जो है उसका प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो ये होता है तत्सम शब्दों में। जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं तत्सम शब्दों में, उनमें। हिंदी के विकसित व्यंजन कौन से हैं जो संस्कृत में नहीं थे? हिंदी के जो अपने विकसित व्यंजन हैं वो कौन से हैं जो संस्कृत में नहीं थे? तो वो व्यंजन है ये। ज और फ किन विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में आ गए हैं? ज और फ किन जो कौन कौन सी जो विदेशी भाषाएं हैं उनके प्रभाव से हिंदी भाषा में आ गए हैं? तो ये आ गए हैं अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के प्रभाव से। अगला सवाल है हमारा, हिंदी में कौन से व्यंजन स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं? हिंदी में जो कौन से व्यंजन हैं वह स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं? तो ये है वो व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अगला सवाल है हमारा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन अर्थात जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से हुआ है वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो वो हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगला सवाल है, अ की मात्रा क्या है? अ जो स्वर है उसकी मात्रा क्या है? तो इसका उत्तर है अ की कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी नहीं। अ की मात्रा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अ की मात्रा नहीं है। अगला सवाल है हमारा, व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन जो है वो किस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं अ स्वर की। अगला सवाल है, प्रश्न है, री की किस विशेषता के कारण उसे स्वरों में गिना जाता है? री की किस विशेषता के कारण उसे स्वरों में गिना जाता है? नहीं तो इसका जो उच्चारण है वो व्यंजनवता ही होता है। तो ये है, इसका उत्तर है कि मात्रा की विशेषता के कारण। ये जो मात्रा की विशेषता है इसी के कारण री को जो है वो स्वरों में। अगला सवाल है, व्यंजनों के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजनों के साथ जो स्वर होते हैं जिस रूप में मिले हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है मात्रा, उसे मात्रा कहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर हम पूरी वर्ण व्यवस्था कराएंगे
तो इसमें घंटों लग जाएंगे। इसीलिए हमने इस वर्ण व्यवस्था के पार्ट बनाए हैं। अगर इस वीडियो को अपलोड किए हुए 2 डेज़ हो चुके हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कर दीजिए और सर्च बटन पे क्लिक करके इसका पार्ट 2 सर्च कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे आपको हमारी जो भी नई वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाती है।